कहानी की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल के बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सुन होता है, जो अपने लाइफ से काफी बोर हो गया होता है, जिससे वो गॉड से प्रे कर देता है कि काश ये लाइफ एक गेम की तरह होती जहाँ मैं एंजॉय कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम अमाया होता है, जो बिल्कुल सुन की तरह ही सोच रहा होता है क्योंकि अमाया भी अपने लाइफ से काफी बोर हो गया होता है। इसके बाद हमें अगले दिन सभी बच्चों को स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ सुन भी आया होता है। तभी टीचर क्लास के अंदर आते हैं और पढ़ाना स्टार्ट ही करते हैं। उसी वक्त उनका सिर फट जाता है जिसमें से एक डरूमा डॉल बाहर निकलता है। डरूमा डॉल को देखकर काफी बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं जिससे वे मारे जाते हैं और उनका सिर फट जाता है। दरअसल ये एक गेम होता है जहाँ कोई भी स्टूडेंट अपने पोजीशन से हिलता तो उसका सिर फट जाता और वो वहीं मर जाता। दरअसल ये गेम का पहला लेवल होता है जहाँ डरूमा डॉल गाना गाते हुए अपने पोजीशन पे राउंड करता है, जिससे डरूमा डॉल किसी भी बच्चे को अपने पोजीशन से हिलता हुआ देखता है तो डरूमा डॉल उस बच्चे को मार देता है। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट मारे जाते हैं। तभी क्लास का मॉनिटर सुन से कहता है डरूमा डॉल के पीछे एक बटन है जिसे दबा देने से शायद ये बंद हो जाए, लेकिन केवल 1 ही मिनट बचा होता है गेम को खत्म होने में। तभी एक बच्चा उस बटन को दबाने के लिए जाता है, तभी डरूमा डॉल मुड़कर उसे देख लेता है और उसे वहीं मार देता है। सभी स्टूडेंट उसको देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं, जहाँ डरूमा डॉल बाकी बच्चों को भी उसी तरह मार देता है। अब केवल हिरोशिमा यानी क्लास का मॉनिटर और सुनी बचे होते हैं, जहाँ हिरोशिमा सुन से कहता है मेरे पास एक प्लान है जिससे हम बच सकते हैं। हिरोशिमा कहता है कि तुम मेरे पीठ से जंप करके डरूमा डॉल के बटन को प्रेस कर देना, जिससे डरूमा डॉल बंद हो सकता है। अब केवल 5 ही सेकंड बचा होता है गेम को खत्म होने में, जहाँ सुन भागते हुए हिरोशिमा के पीठ से जंप लगा देता है और डरूमा डॉल के बटन को प्रेस कर देता है। सुन बटन ठीक 1 सेकंड पहले ही प्रेस कर देता है, जिससे गेम ओवर हो जाता है। अब सुन और हिरोशिमा काफी खुश होते हैं, लेकिन डॉल हिरोशिमा को भी मार देता है क्योंकि सुन ने बटन को प्रेस किया था, जिससे गेम का विनर सुन ही होता है। अब सुन अपने प्रेस से काफी परेशान होता है क्योंकि उसी ने गॉड से मांगा था कि काश ये लाइफ एक गेम की तरह होती। तभी डरूमा डॉल सुन से कहता है तुम एक रैट हो जहाँ एक कैट तुम्हारी शिकार करेगी। ये सुनकर सुन क्लास से बाहर आता है, जहाँ वो इचिका को देखता है जो सुन की बचपन की फ्रेंड होती है, जो सुन से कहती है मेरी क्लास में सिर्फ मैं ही बच पाई हूँ। सुन अब समझ जाता है कि ये गेम हर क्लास में चल रहा है, जिससे सुन पुलिस को कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से कॉल नहीं जाती। इसके बाद सुन और इचिका वहाँ से भागकर बास्केटबॉल स्टेडियम में पहुँच जाते हैं, जहाँ सुन सभी स्टूडेंट को रैट का कॉस्ट्यूम पहने हुए देखता है। उन स्टूडेंटों का मॉनिटर सुन को देखता है और उन दोनों को भी रैट का कॉस्ट्यूम पहनने को कहता है। सुन कुछ बोलता उसके पहले दूसरा लेवल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ स्टेडियम के फ्लोर से एक बड़ी कैट डॉल बाहर निकलती है, जो अचानक से एक एक करके सभी बच्चों को खाने लगती है। ये देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सुन और इचिका के पास एक बेल आती है जिस पर 9 मिनट का टाइमर चल रहा होता है, और सुन कैट को देखता है जिसके गले में बेल डालने के लिए एक रैक बना होता है, जिसमें बेल डालने से गेम ओवर हो जाएगा। तभी सुन उस बेल को बास्केटबॉल एक चैंपियन लड़के को देता है जिसका नाम चैन होता है, और चैन बेल को कैट के रैक में फेंक देता है, लेकिन कैट डॉल उस बेल को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है, जिसके बाद कैट उस बेल से चैन को मार देती है। इसके बाद कैट डॉल सभी बच्चों को एक एक करके खा रही होती है। तभी सुन नोटिस करता है कि कैट डॉल उसी को मार रही है जो रैट का कॉस्ट्यूम पहना है। सुन सभी बच्चों को रैट का कॉस्ट्यूम उतारने को कहता है, जिससे कैट डॉल थोड़ी समय के लिए रुक जाती है, मगर वो फिर बच्चों को खाने लगती है। तभी सुन समझ जाता है कि कैट को अब कोई रैट के कॉस्ट्यूम में नहीं दिख रहा होता है, इसलिए वो बच्चों को फिर से खा रही है। इसके बाद कैट इचिका को खाने के लिए उसकी ओर जा रही होती है। तभी सुन रैट का कॉस्ट्यूम पहनकर कैट डॉल को अपनी तरफ बुलाता है, जहाँ सुन को सुनाई देता है कि कैट डॉल को खुजली हो रही है, जिससे वो सो नहीं पा रही है। सुन अब नोटिस करता है कि उसे कैट डॉल की आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी ने रैट का कॉस्ट्यूम पहना होता है। सुन अब बिना कुछ सोचे तेजी से कैट डॉल के पीठ पे चढ़ जाता है और उसे रब करने लगता है। तभी कैट सुन से कहती है और रब करो। सुन अब बाकी बच्चों को भी उसके ऊपर बुलाता है, जहाँ सब कैट को खुजलाने लगते हैं, जिससे कैट सो जाती है। सुन इसका फायदा उठाना चाहता है और सोचता है कि बेल अब कैट के गले में डाला जा सकता है, लेकिन बाकी स्टूडेंट इस बात पर लड़ाई करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है जो भी कैट डॉल के रैक में बेल डालेगा वही जिंदा बचेगा, और सभी स्टूडेंट एक दूसरे से बेल छीनने के लिए लड़ाई करने लगते हैं, जिसके शोर से कैट डॉल जाग जाती है और सभी को मारने लगती है। तभी सुन को एक आइडिया आता है, जहाँ वो इचिका के साथ एक रूम में जाता है, जहाँ सुन बेल और बास्केटबॉल को कपड़े से ढककर कैट को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कैट सुन के हाथों में बॉल को देख लेती है और समझ जाती है कि ये बेल नहीं है, और इचिका के बॉल को पकड़ लेती है और इचिका के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो किसी भी तरह बच जाती है। इसी का फायदा उठाकर सुन बेल को बास्केटबॉल के अंदर रखकर कैट की ओर फेंक देता है, लेकिन सुन बेल रैक में नहीं डाल पाता। तभी कैट डॉल के ऊपर से अमाया आता है, जहाँ वो बेल को
पकड़ लेता है और रैक में डाल देता है। सुन इचिका को छोड़कर अमाया सभी बच्चों को मार देता है क्योंकि अमाया बाकी बच्चों को कमजोर समझता है। इसके बाद हम कैट को देखते हैं जिसके माउथ से गैस निकलती है जिससे तीनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद सुन को होश आता है जहाँ वो अपने सामने एक लड़की और लड़के को देखता है जिस लड़की का नाम तकासा होता है, जिसे सुन एक बार सुसाइड करने से बचाया होता है। लेकिन उसके बाद तकासा दूसरे स्कूल में पढ़ने लगती है। तकासा को छोड़कर वहाँ 2 स्टूडेंट और होते हैं जिसमें से एक स्टूडेंट एक बटन को दबा देता है जिससे एक ऑनलाइन डिस्प्ले ऑन हो जाता है जहाँ वे सब देखते हैं जहाँ जापान के हर स्कूल में यही गेम खेला जा रहा है जिसमें लाखों बच्चे मारे जाते हैं। वही हम कुछ मिनिस्टर को देखते हैं जो इसे एलियन अटैक समझ रहे होते हैं। सभी स्टूडेंट इस क्यूब के अंदर खेल रहे होते हैं जहाँ पुलिस और बाकी पब्लिक क्यूब के अंदर क्या हो रहा है उसे बाहर से लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं। अब लेवल 3 स्टार्ट होता है जहाँ हमें 4 डॉल को दिखाया जाता है जो गेम के रूल को बताती हैं कि ये गेम सबको एक एक बार खेलना होगा। जहाँ ये डॉल उस बच्चों के आंखों पर पट्टी बांध देंगी जिसके बाद ये चारों डॉल उस बच्चे के चारों तरफ गाना गाते हुए राउंड करेंगी और उस बच्चे के पीछे कौन सी डॉल है उसका नाम बताना होगा। अब गेम स्टार्ट होता है और उस लड़के को चूज किया जाता है जो डिस्प्ले को ऑन किया था और जिसके चारों तरफ अब डॉल घूमती हैं और घूमने के बाद उससे पूछती हैं बताओ तुम्हारे पीछे कौन सी डॉल है। लेकिन लड़का नाम नहीं बता पाता जिसके बाद डॉल उसे मार देती है। इसके बाद इस लड़की को चूज किया जाता है जहाँ ये लड़की भी नहीं बता पाती जिससे डॉल इस लड़की को बीच से फाड़ देती है और ये लड़की मर जाती है। इसके बाद डॉल तकासा को चूज करती है लेकिन सुन बोलता है तकासा की जगह मैं खेलूंगा। अब चारों डॉल सुन के चारों तरफ घूमती हैं जहाँ वो डॉल सुन से पूछती है बताओ तुम्हारे पीछे कौन सी डॉल है। सुन का टाइम खत्म हो जाता है और वो नहीं बता पाता। जहाँ एक डॉल सुन से कहती है तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, वही दूसरी डॉल उसे मारने जा ही रही होती है। तभी सुन उस डॉल का नाम बता देता है जो उसके पीछे थी लेकिन डॉल बोलती है तुम्हारा टाइम तो खत्म हो चुका है। उनकी बात सुनकर सुन उन्हें बताता है अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है और वो उन्हें अपने फोन का रिकॉर्डिंग सुना देता है जो उसने गेम के दौरान दूसरे राउंड में ली होती है जिसमें टाइम भी शो होता है। सुन उन डॉल के पैटर्न को समझ जाता है कि कौन राइट में है और कौन लेफ्ट में और जैसे ही दूसरी डॉल बोलती है वो समझ जाता है और उसका नाम बता देता है। जिसके बाद सभी डॉल ब्लास्ट हो जाती हैं जिसमें एक डॉल से चाबी निकलती है जिसका सुन नाम बताया होता है। जिसके बाद तकासा और सुन वहाँ से चाबी लेकर निकल जाते हैं जहाँ उनकी तरफ एक लड़का भागते हुए आता है जो कहता है मेरे हाथ को पकड़ लो क्योंकि उसके पीछे एक मॉन्स्टर डॉल आ रहा होता है जो उसे मारने आ रहा था। लेकिन जैसे ये तीनों दूसरे का हाथ पकड़ते हैं मॉन्स्टर डॉल ये देखकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम इचिका को देखते हैं जो भाग रही होती है जिसके पीछे भी वही मॉन्स्टर डॉल पड़ा होता है। लेकिन सुन सही टाइम पे इचिका के हाथों को पकड़ लेता है और मॉन्स्टर डॉल ये देखकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें कुछ और स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसके सामने दीवार में एक बड़ी सी बॉल होती है जो 7 चाबियां लगाने से खुलेगी लेकिन वहाँ सिर्फ 4 चाबियां होती हैं। जिसके बाद एक एक करके 3 चाबियां और आती हैं जो अमाया कुछ बच्चों को मार के लाया होता है और उसने एक स्टूडेंट का हाथ पकड़ के उसे लाया होता है। लेकिन उसे मिलाकर वहाँ 8 लोग थे जिन्हें 7 चाबियां एक साथ लगानी थी, इसीलिए अमाया उस लड़के को मार देता है जिसे अमाया लाया होता है। इसके बाद सभी बच्चे उस बॉल में 7 चाबियां लगाते हैं जिसकी वजह से वो बॉल पीछे चली जाती है और अपने पीछे बुलाती है। वहीं सब कोने में अपने अपने कपड़े को देखते हैं जिससे पहनकर सारे स्टूडेंट दीवार के अंदर जाते हैं जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होता है। तभी वहाँ एक व्हाइट बियर आता है जो लेवल 4 का रूल बताता है कि वो उनसे कुछ सवाल पूछेगा जिसका आंसर उन्हें 60 सेकंड के अंदर देने होंगे। अगर कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे पाया या गलत जवाब दिया तो उसे मार दिया जाएगा। अब बियर उन सभी से पहला सवाल पूछता है अपना अपना फेवरेट फूड का नाम बताओ, जिसमें सब अपने फेवरेट फूड का नाम बताते हैं। लेकिन बियर बोलता है तुम लोगों में से कोई झूठ बोल रहा है। तभी एक लड़का दूसरे लड़के से पूछता है तुम्हारा फेवरेट फूड कुछ अलग है ना जो हम लोगों में से किसी ने सुना न खाया है। दूसरी तरफ टाइम खत्म हो रहा होता है। अब अमाया और दूसरे लड़के उस लड़के को लहर बताते हैं जहाँ व्हाइट बियर उसे अपने हाथों से मार देता है। इसके बाद बियर दूसरा सवाल सभी स्टूडेंटों से पूछता है कि सुन को कौन कौन पसंद करता है। इचिका, तकासा और अमाया यस बोलते हैं लेकिन सुन बोलता है वो खुद को पसंद नहीं करता। तभी बियर बोलता है तुम लोग फिर झूठ बोल रहे हो। तभी इचिका और सुन को छोड़कर सब तकासा को झूठा बोलते हैं क्योंकि वही एक थी जो दूसरे स्कूल से थी और ये देखकर बियर तकासा को मार देता है। लेकिन तकासा मरने से पहले सुन से कहती है कि वो सच में सुन को लाइक करती है। अब सुन थोड़ा सोचता है और बियर से बोलता है तुम कभी से झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम व्हाइट बियर नहीं हो, तुम ब्लैक कलर के बियर हो। सुन ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि बियर जब तकासा को मारा तो उसका हाथ काला और लाल हो गया। जिसके बाद बियर अब ब्लैक डीमन बियर में बदल जाता है। अब सुन सही बता देता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन गलत। जिसके बाद गेम ओवर हो जाता है और अब 5 स्टूडेंट आखिरी लेवल के गेम में पहुंच जाते हैं जो इस गेम का आखिरी राउंड भी होता है। अब सभी के सामने 3 डॉल आती हैं जिन्हें मंत्रो डॉल बोला जाता है और ये डॉल गेम का रूल बताती हैं जो एक किक गेम होता है। इस गेम में एक स्टूडेंट को डीमन बनना होगा जिसे एक सर्कल के बीच में इस डब्बे को रखना होगा। अगर वो किसी भी स्टूडेंट को दिखता है तो उसे उस स्टूडेंट
स्टूडेंट का नाम बोलना होगा और उसे जेल में बंद करना होगा। और अगर कोई भी स्टूडेंट उस डब्बे को किक करता है, जो कोई भी स्टूडेंट डीमन बना है, वो इस गेम को हार जाएगा और मर जाएगा। अब गेम स्टार्ट होता है और सबसे बड़ी डॉल 5 स्टिक निकालती है। सब एक एक स्टिक को चूज करते हैं, जिसमें अमाया डीमन वाले स्टिक को चूज किया होता है। और अब अमाया डीमन होता है, इसलिए बाकी स्टूडेंट वहाँ से भागने लगते हैं और जाकर छिप जाते हैं। अमाया एक डॉल को किक मार देता है, जिससे डब्बा नीचे गिर जाता है और अमाया उस डब्बे को सर्कल के बीच में रख देता है। इसके बाद अमाया उन दोनों लड़कों को ढूंढ लेता है और उन्हें पीट पीट कर जेल में बंद कर देता है। इसके बाद अमाया अब सुन और इचिका को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ इचिका सुन को रूम से बाहर एक रस्सी के हेल्प से बाहर भेज देती है और खुद पकड़ी जाती है। अमाया अब इचिका को भी जेल में बंद कर देता है। इसके बाद अमाया सुन को बुलाता है कि हार मान लो, अब सनसेट होने वाला है। दरअसल अमाया 3 लोगों को पकड़ चुका होता है, जिससे वो गेम को जीत सकता था। इसके बाद हम सुन को देखते हैं, वो जहाँ पर छिपा था उसे वहाँ पर आर्मर मिलता है, जो पहनकर सुन अमाया के सामने आता है। गेम का रूल होता है बिना देखे किसी का नाम नहीं बोलना है, जिससे अमाया सुन के पास जाता है और उसके आर्मर के ऊपर का पार्ट निकाल देता है, जिससे सुन का चेहरा ढका होता है। और अमाया उस डब्बे के पास जा रहा होता है, तभी सुन अमाया को आर्मर के चैन से बांध देता है, जिससे अमाया आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि आर्मर का वजन बहुत ज्यादा होता है। अब सुन पानी में कूद जाता है, जहाँ अमाया भी आर्मर के साथ चला जाता है, लेकिन सुन उस आर्मर से निकलकर दूसरी तरफ आ जाता है। अमाया अब उस आर्मर को जल्दी जल्दी ऊपर खींचता है, क्योंकि सुन अगर उस डब्बे को लात मार दिया तो अमाया मर जाएगा। सुन अब डब्बे की ओर भागता है, लेकिन अमाया अब आर्मर को ऊपर खींच लेता है और वो भी सुन के पीछे भागने लगता है, लेकिन सुन उस डब्बे को किक कर देता है। तभी डॉल आती है और बोलती है सुन और उसकी टीम जीत गई है और अमाया हार चुका है। लेकिन अमाया बोलता है मैं मरना डिजर्व नहीं करता। तभी डॉल बोलती है कि हम लोगों ने तो बोला ही नहीं कि इस गेम में कोई मरेगा। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी आकाश में पटाखा फूटने लगता है। उसी टाइम एक डॉल आती है और सभी को आइसक्रीम देती है। सब अपनी अपनी आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन अमाया उस आइसक्रीम को नहीं खाता। सुन आइसक्रीम खा लेता है और देखता है आइसक्रीम के स्टिक पर विनर लिखा है और वहीं इचिका के स्टिक पर लूजर लिखा होता है। दूसरी तरफ हम अमाया को देखते हैं, जो वो भी विनर होता है और बाकी सब लूजर होते हैं। इसके बाद डॉल इचिका और दोनों लड़कों को लेजर से मार देती है। अब अमाया और सुन को उस क्यूब के ऊपर चढ़ा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों देखते हैं। सभी लोग काफी खुश होते हैं और उन दोनों को गॉड के बच्चे बोलते हैं, लेकिन सुन खुश नहीं होता और वो कहता है गॉड जैसी कोई चीज नहीं होती। दूसरी तरफ हमें मंत्रो डॉल को दिखाया जाता है, जो एक होमलेस मैन के साथ होती है, क्योंकि यही मैन इस गेम को चला रहा होता है और यही गॉड भी होता है। और इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा, टेक केयर।